तो जय शनिदेव दोस्तों कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जो मनु भैया शनि धाम से है वो अलग अलग तरीके से हर हफ्ते अलग अलग आपको मंत्र देते हैं और अलग अलग देवी देवताओं के द्वारा आपका शक्तिपात कराया जा रहा है। तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, मेरे वीडियो जो मैंने पहले बनाई थी वहाँ पे लोगों ने पूछा है कि भैया जो मनु भैया द्वारा जो शक्तिपात हो रहा है उसमें हर हफ्ते हमें अलग अलग मंत्र दिया जाता है, तो हम अब कौन सा मंत्र को रेगुलर करें या फिर कैसे हमें उस मंत्र को आगे प्रोसेस में लाना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप किसी भी देवी देवताओं के द्वारा शक्तिपात होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको वो देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो गई। अब मान लीजिए मनु भैया ने जो शक्तिपात किया था सबसे पहले या बीच में जो भी जो शक्तिपात आ रहे हैं, जैसे कि हनुमान जी की तरफ से किया, फिर शनि महाराज को लेके किया, फिर निर्मला माता को लेके किया, तो उसमें क्या हो गया कि जितने भी शक्तिपात अब तक हुए हैं उन शक्तिपात में आपको एक हफ्ते तक जाप करने के लिए बोला गया था। यानी कि अगर आप शनिवार को जैसे शक्तिपात किया शनिदेव महाराज का, तो आपको शनिवार से लेकर शनिवार तक आपको शनिदेव महाराज का ही जाप करना था, जिससे आपको शनिदेव महाराज की कृपा हो सके और उनका आपके शरीर के अंदर एक बीजारोपण हो सके। तो दोस्तों शक्तिपात का मतलब तो यही होता है कि जिस भी देवी देवताओं से प्रार्थना करके जो गुरु शक्तिपात करता है, यानी कि अपनी शक्ति को ट्रांसफर करता है, उससे आपके शरीर में एक बीज रोपण हो जाता है और फिर उस बीज को बढ़ाने के लिए आपको जैसे कोई पौधा लगा दिया या फिर किसी बीज डाल दिया तो उसको पानी देना पड़ता है, उसी तरह से आगे प्रोसेस आपको ही करना पड़ता है। आपको जब तब करना पड़ता है उसके लिए, तो आपको रेगुलर जब करने की आवश्यकता होती है। अब आपने जो शक्तिपात हुआ उसमें बैठे, अब हनुमान जी को ले लेते हैं। जब हनुमान जी का शक्तिपात कराया गया तो बहुत लोगों को वाइब्रेशन हुई, यहाँ पे बहुत लोगों को प्रकाश दिखा, बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को अनुभव हुआ। अब एक हफ्ते तक लोगों ने जैसे कि हनुमान जी का जो मंत्र दिया गया था उस मंत्र का जाप किया। अगर आप उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर अब आपके हिसाब से आपको कौन से देवताओं का मंत्र जाप आपको रेगुलर करना है, तो उस हिसाब से आप वो मंत्र को ले लीजिए और फिर रेगुलर उस मंत्र को जाप करते रहिए। 2 महीना 3 महीना 6 महीने तक रोज डेली 1 घंटा 2 घंटा आप जाप करते रहिए। क्योंकि जब आप शक्तिपात के अंदर बैठे थे तो जब शक्तिपात होता है तो आपके अंदर उस देवी देवता की कृपा आ जाती है और जैसे ही आप रेगुलर फिर उस देवी देवता का नाम लेते हैं, उस देवी देवता का जाप जो मंत्र रहता है उस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके अंदर वो तरंग जुड़ जाती है और तरंग फिर एक जो तरंग रहती है, जब रेगुलर आप जाप करते हैं जो तरंग रहती है एक गोले का आकार ले लेती है, यानी कि एक प्रकाश का जो गोला रहता है उसका आकार ले लेती है और फिर वो गोला धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं वैसे वैसे वो गोला बड़ा होता है और जैसे जैसे आप लगातार जाप कंटिन्यू करते ही जाते हैं, लंबे समय तक आप जाप करते हैं, तो वो एक सिद्धि के रूप में आपके पास खड़ा हो जाता है। यानी कि आपके पास एक हनुमान जी की सिद्धि आ जाती है। स्टार्टिंग में वो सिद्धि एक मुखी रह सकती है, फिर 3 मुखी, फिर 5 मुखी, 7 मुखी, ऐसा होता है। अगर आप रेगुलर जाप करते हैं और लगातार उस मंत्र को जप रहे हैं तो वो सिद्धि बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हर तरह के अलग अलग आपसे शक्तिपात करा रहे। अभी आज जैसे कि हनुमान जी का हो गया, शनिदेव महाराज का हो गया, निर्मला माता का हो गया, फिर शंकर भगवान और शिव और पार्वती का जो शक्ति उनका हो गया, और अभी माता का जो अभी शक्तिपात आने वाला है वो हो गया। मतलब अलग अलग तरीके से अगर आपने हर शक्तिपात को हर हफ्ते अगर वो मंत्र का जाप किया है और हर शक्तिपात में आप मनु भैया लाइव करते थे उसमें आप अगर बैठे हैं तो आपको सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। फिर आप कंटिन्यू यानी कि किसी एक देवता का मंत्र ले लीजिए, फिर उसी देवता को आप भजते रहिए, उसी मंत्र को आप रेगुलर करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक वो पूरी तरह से सिद्धि ना बन जाए, तब तक करते रहिए जब तक आपकी थर्ड आई ओपन ना हो जाए, तब तक उस मंत्र का जाप करते रहिए जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाए। तो 7 दिन आप जो मनु भैया शक्तिपात कराते हैं, जो 7 दिन आप रेगुलर जाप करते हैं, उससे सिर्फ आपका एक बीज रोपण होता है, यानी कि बीजारोपण हो जाता है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, बहुत लोगों की कुंडलिनी शक्ति बैठी रहती है, सोई हुई रहती है, तो फटाक से वो शक्ति को एक
पुश मिल जाता है, यानी कि उसको एक धक्का मिल जाता है। उसके बाद आप अगर रेगुलर जाप करते हैं तो वो शक्ति जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। फिर आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति खुल एक्टिव हो जाती है और फिर आप अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन कर पाते हैं और आप वो सिद्धि के लिए साधना वगैरह सब कर पाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शनिदेव।